दोस्तों गूगल सर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको सबसे पहले इस बार जो हो मैं आपको CP2 की लोकोपाइड जो पेपर दे रहे हूँ उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत बहुत जो है आपको मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इस ही कम समय में आप क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान रखें और किस तरह से पेपर करें, जिससे संबंधित सारे जो चैप्टर्स आपके आते हैं वो क्या क्या बिंदु आपके काम आ सकते हैं, वो आज मैं सारा जो है एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ कम समय में तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास मुश्किल से अब जो है 1 वीक भी नहीं बचा दोस्तों। तो 1 वीक से कम समय में आपको तैयारी करें तो कैसे करें, अर्थात वो आपके लिए किस तरह से रामबाण साबित हो। यहाँ जो कंडीशंस है अब इस तैयारी के लिए जो हो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन आता अपना कि पार्ट ए व पार्ट बी में कितने प्रश्न करें कि पास हो जाए। दोनों पार्ट्स नेगेटिव मार्किंग होगी। ये देखिए आपके जो क्वेश्चन है चयन एवं मेरिट का आधार क्या होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की देखिए यहाँ पर वाला पेपर के समय बचत किस प्रकार से करे समय की। तो यहाँ समय की पेपर में किस तरह से बचत करें ये देखना आपको। दोनों पेपर में क्या एक ही दिन होंगे, ये चीज आपको क्लियर कर लेना। क्या क्या पढ़े जिससे कि हमें क्लियर हो जाए और इसके लिए सावधान क्या क्या बढ़ते। दोस्तों ये सारे बिंदु मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कम समय में तैयारी कैसे करें। आपके पास जो भी सटीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कौन से ऑब्जेक्टिव सटीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके अभ्यास करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके आप सतत अभ्यास करें, रेगुलर। तो ये करें आप कम समय में सतत अभ्यास। जो भी आपने चाहे यहाँ मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ए पार्ट की बात कर रहा हूं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपके यहाँ पर साइंस हो, यहाँ पर जो भी ए पार्ट का है, करंट जीके हो, तो यहाँ जो कंडीशंस जो भी है हाल ही में आपने जो पढ़ा उसमें तो केवल करंट जीके पर फोकस करना। अब तक जो पढ़ा हुआ है वो आपको जो जो याद है, मैथ हो रीजनिंग हो यहाँ पर साइंस हो, जो आपको याद है अभी तक, जो जिसमें कोई भी परेशानी नहीं आती हो, उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करें, अधिक फोकस करें। चाहे मैथ वाला हो चाहे रीजनिंग वाला हो चाहे साइंस वाला हो चाहे करंट जीके वाला हो। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी प्रश्नों पर वही फोकस करे या फिर यहाँ पर टेक्निकल वाला हो, अभी उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करें ज्यादा जिसमें बात कर रहा हूं मैं यहाँ। इन सभी जो है पार्ट ए पार्ट दोनों भागों में आपको ध्यान देना है, जो आपको क्लियर हो पहले से ही, स्पष्ट हो पहले से। अब भी कुछ नया करने का मत सोचिए। कोई मैथ के चैप्टर आपको नहीं आते हैं, उनको करने की आप सोचते हैं 2-3 घंटे खराब करते हैं, तो बेकार ही टाइम खराब कर रहे हो, मत कीजिएगा दोस्तों। रीजनिंग में भी, साइंस में भी या टेक्निकल में भी ऐसे कोई चैप्टर है जो आपको तकलीफ देते हैं, वो आप अभी तक आपके समझ में नहीं आया, ITI में आया, डिप्लोमा में आया, डिग्री में आया, इन 4-4 सालों में नहीं आया, आपने कई बार प्रयास भी किया, आप चाहते हो कि उसको हल कर ले, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, परंतु आते होंगे दोस्त। आपको तो यहाँ पर इस चीज पर फोकस नहीं करना, उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 100% आपके मार्क्स कोई भी नहीं दे सकता है, अतः कोई भी बंदा 100% नहीं कर पाता। अब भी उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम में आ सके या आपके क्लियर है, जो आपके क्लियर है ना, उन्हीं पे फोकस, उनको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन सतत अभ्यास कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन था कि कैसे समय में तैयारी करें। तो इस टाइप से समय बचाकर कंटिन्यूस तैयार करें और उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, बार बार। पार्ट ए और पार्ट बी में कितने प्रश्न करें कि पास हो जाए। देखिएगा आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि यहाँ पार्ट ए की अगर बात करता हूं मैं, किसकी, पार्ट ए की, तो पार्ट ए जो है आपके यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें वो है 100, और इसको करने के लिए 120 मिनट का मतलब यहाँ जो समय है आपको दिया गया है कितना, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का। अब इसे करने के लिए आपको कितने प्रश्न करें कि पास हो जाओ, क्योंकि ये भी चीज क्लियर होना चाहिए कि पार्ट बी में क्या क्या कंडीशन है। पार्ट बी में ओनली क्या है, टेक्निकल। पार्ट बी में ओनली टेक्निकल है, और टेक्निकल ओनली होने के कारण यहाँ ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे, और आपको अच्छी तरह से पता है 75, इसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है, और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ देखिएगा पार्ट और पार्ट बी का जिक्र कर रहे हैं तो कैसे समझ लेना है कि इसमें से इतना करे। अब यहाँ आपको सब लोगों को पता है कि यहाँ जो है 75 में से 35% अंक जरूरी है,
और वो सभी कैटेगरी के लिए। यहाँ चाहे कोई भी समुदाय का हो, कोई भी समुदाय का हो, यहाँ कोई भी कैटेगरी जो है मायने रखती, सभी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो वो कितने 35% अंक लाना जरूरी है। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये पासिंग के लिए क्या है, अनिवार्य है, इसको बोलते हैं अनिवार्य से। अब अनिवार्य कोई चीज है तो कितनी है, 35%। 35% में से मतलब 75 में से कितने क्वेश्चंस कर दे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप समझ के चलिएगा। देखिएगा 75 में से आप यहाँ 26% करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्त 26 ही करोगे तो आपका सिलेक्शन मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। वैसे नियमानुसार तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आरआरबी बोल रही है 75 में से 25 के यहाँ पर 26 क्वेश्चन किया तो आपका 35% लगभग बन जाता तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी बंधु नहीं है जो 25 क्वेश्चन करता हो या 26 क्वेश्चन करता हो और 26 के 26 ही राइट हो। आपके मन में तसल्ली रहती है कि 100% मेरा राइट है, पर आपका 100 आरआरबी का 100 नहीं होता, आपका 100 आरआरबी का 100 नहीं होता। क्योंकि कभी भी आपने 10वीं बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहती है उसी में भी आपने देख लिया होगा, कोई भी बोर्ड क्लास हो, कभी भी आपका 100 आपके बोर्ड का जो 100 नहीं होता। तो आरआरबी भी इसको 100 नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि 100% हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपसे भी कोई ना कोई गलती होगी, 2 क्वेश्चन में भी गलती होगी तो आपके माइनस मार्किंग में मारे जाओगे। दोस्त याद रखिएगा यहां पर आपको मैंने दिया था अगला, क्या दोनों पार्ट्स में माइनस मार्किंग होगी? तो हाँ, इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होगी और माइनस मार्किंग में मारे जाओगे। इसीलिए प्रत्येक बंदू को 35% की जगह 75 में से जो बंदू 40 अंक प्रश्न कर देता है, अंक का मतलब प्रश्न ही है, यहाँ पर जो 40 प्रश्न कर देता है, क्योंकि वही सेम कंडीशंस बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न लिख लीजिए, कंफ्यूज ना हो। देखिएगा 40 प्रश्न कर देता, कितने? देखिए 75 में से 40 प्रश्न अगर कर देता है तो आप समझिएगा आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि ऐसा भी बंदा रहता है जो 75 में से यहाँ 10 क्वेश्चन, जैसे 40 वाला करा तो 8 से 10 क्वेश्चन तो गलत करता है। और जैसे 8 से 10 मैक्सिमम जो है 12 क्वेश्चन गलत कर देता, तो आप जानते हो 1/3 माइनस के दौरान इसमें क्या कितने अंक कट जाएंगे? तो 3 से। देखिएगा यहाँ जो कंडीशंस आपको ध्यान रखना, 1/3 माइनस मार्किंग कर जाएंगे, तब भी उस बंदे के यहाँ पर आराम से 10 से 12 अंक गलत होने के बाद भी यहाँ 26 से ऊपर आपके अर्थात 35% से ऊपर रहेगी, उसके 40% तक अंक आएंगे। 35% से ऊपर मतलब 40 से 50 के बीच में। अतः प्रत्येक बंदा जब 40 का टारगेट लेके चलेगा तो उसके यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशंस है वो 40 से 50% अंक लाने की भावना को रख करके ही यहाँ पर, अर्थात 40 से 50% अंक ला करके ही वो समझे, इतना परसेंट वो करने का ठान ले, मतलब कम से कम 40 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले और यहाँ इतनी प्रतिशत का वो रखे, तो आपका जो टारगेट होगा वो यहां से ऊपर पहुंच जाएगा। और यहां से ऊपर चाहिए अपन को, नीचे नहीं चाहिए किसी हालात में, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि 34.99 भी आया तो आपके लिए खतरा है, रिजल्ट फेल ही आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पर आपका टारगेट यहाँ 40 से 35%, मतलब आपके क्वेश्चन होने चाहिए कम से भी कम प्रत्येक बंदे के लिए 35 से लेकर के 40 प्रश्न होने ही चाहिए। कितने में से होने चाहिए? 75 में से। और एक बात बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस, कैसी कंडीशंस होगी। ये 75 जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इनके लिए भी समय बचाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ टेस्ट सीरीज का यूज ले, टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर का यूज ले, अभ्यास सेट का यूज ले। नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आगे बताता हूँ। देखिएगा आगे कंडीशंस आपके सामने, ये तो आपका टेक्निकल का जिससे पासिंग मात्र के अनिवार्य है। ये पार्ट जो आपका पहले चेक होगा, पहले चेक कौन सा पार्ट होगा आपका? पार्ट बी वाला। और ये चेक होगा, इसका कब चेक होगा? इसमें 35% अंक कैसे प्राप्त होंगे? नॉर्मलाइजिंग के बाद में देखिएगा, नॉर्मलाइजिंग जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में 35% अंक आना चाहिए। हो सकता है किसी बंदे का बगैर नॉर्मलाइजिंग के यहाँ 30% आ रहा, बाद में 5% अंक बढ़ गए और उसके 35 हो गया तो पास रहेगा। मतलब नॉर्मलाइजिंग के बाद यहाँ 35% अंक आना चाहिए। क्या नॉर्मलाइजिंग बी पार्ट में भी होगी? तो आपका आंसर रहेगा हाँ जरूर होगी। बी पार्ट में भी होगी? हाँ जरूर होगी। क्या नॉर्मलाइजिंग ए पार्ट में होगी? तो हाँ जरूर होगी। क्या नॉर्मलाइजिंग दोनों पार्ट
पार्ट में होगी? तो हाँ जरूर होगी। क्या आपके 1/3 माइनिंग दोनों पार्ट में होगी? तो हाँ जरूर होगी। तो दोस्तों एक बात तो मैंने क्लियर बता दी, ये तो था पासिंग। अब आती है मेरिट की बात, क्योंकि यहाँ लिखा मैंने, देखिएगा आगे आगे का जो है कि चयन वह मेरिट का आधार क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बात बता दी। अभी देखिएगा चयन ये जरूरी है, तब जाकर के चयन होगा। अब मेरिट का आधार क्या होगा? अगर बात मेरिट की ही करते हैं तो मैं आपको बताऊं भाइयों, मेरिट में ये देगा। अब यहां जो है इससे पास होने के बाद मेरिट और चयन ये देगा। मेरिट और चयन कौन सा देगा? पार्ट ए देगा। पार्ट ए में से कितने क्वेश्चन करे कि सर हम जो है इसे में जो है पास हो जाए, 100 में से कितने क्वेश्चन कर दे कि हम पास हो जाए। देखिएगा दोस्तों एक बात बता देता हूं, मिशन आपका जो है लोकोपाइट है और 50 से 60 कम से भी कम श्योर होना चाहिए, श्योर। देखिएगा बात बताऊं तो ये तो श्योर होना ही चाहिए। अगर ये श्योर है तो ही मामला बैठेगा, और ये श्योर नहीं है 50 से, मतलब 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन से एकदम श्योर होने ही चाहिए। अब आप तुक्का मत लगाइएगा अगर 50 से 60 श्योर हो जाते हैं तो, क्योंकि इतनी ही मेरिट जाएगी। क्योंकि आपको पता है अभी भी लोकोपाइट में जितने भी कैंडिडेट है उनमें 8 गुना पास किए जाएंगे। एएलपी की जो भी संख्या है उनमें 8 गुना पास किए जाएंगे। अतः 8 गुना पास करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस 50 से 60 की रेंज के बीच में हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, अतः प्रत्येक बंदा यहाँ ये टारगेट लेकर के चले तो कोई भी असुविधा नहीं होगी। लेकिन ओनली उनकी बात करूं जो टेक्निकल ओनली के लिए है, टेक्निकल ओनली। अब टेक्निकल में आपके देखिएगा पीसीएम वालों की अगर बात कर दो तो उनको तो क्लियर स्पष्ट निर्देश दे देता हूं कि ये क्वेश्चन जो उनके आए हैं वो उनके आने चाहिए 70 से 80% के बीच में, तो ही उनका चयन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई भी पीसीएम वाला बंदा है और वो 70 से 80% अंक लाता है तो उसका चयन होगा या कितने में से? 100 में से। क्योंकि आप जानते हो इसमें 5 से 10% तो क्या होता है, गलत भी हो जाते हैं। और इसीलिए बता रहा हूं ये पीसीएम वालों को सख्त दे दे। टेक्निकल में आपके देखिएगा यहाँ जो भी कंडीशन है वो अलग स्टेप है। यहाँ लोको वाले सारे जो है पीसीएम वालों को छोड़कर सारे किसके लिए जाएंगे? लोकोपाइट के लिए, साइको के लिए। किसके लिए जाएंगे? लोकोपाइट साइको के लिए जाएंगे। और उसके लिए कितने गुना पास करेंगे? 8 गुना पास करेंगे। याद रखिएगा ये कंडीशंस होती है तो साइको के लिए जो ज्ञात करेंगे अपन 8 गुना ज्ञात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। अब टेक्निकल वाला जो पार्ट है इसमें जो है आपको ध्यान रखना कितना, यहाँ जो लोको में तो 8 गुना कर दिया, यहाँ इनमें आईटीआई टेक्निकल वालों के जो मेरिट रहेगी वो लगभग यही रहेगी 50 से 60 के बीच में ही। लेकिन याद रखिएगा बाद में जैसे आपके आता है तो लोकोपाइट का अलग हो जाएगा, क्योंकि लोकोपाइट का फिर जुड़ेगा इस मेरिट का 70 और 30% जो है साइको का जुड़ के मेरिट तैयार होगी। अतः टेक्नीशियन की यहाँ छूट जाएगी ये चीज। अतः आप इस टारगेट को लेकर के चलोगे तो ही आप जो है आप अचीवमेंट कर पाओगे। अतः यहाँ से कम टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। न्यूनतम टारगेट मैंने ये दिया है, तब जाकर के आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे। ये करने के बाद भी आपकी कुछ माइनस मार्किंग हो ही जाती है, गलतियां हो ही जाती है। इसीलिए अपना मिशन तय रखो, मैंने आपको बोल दिया। इस तरह से ये कंडीशंस आपके साथ में हो सकती है। अब यहां तक का जो है मैंने बताया है कि पेपर कैसे होगा, किस तरह से होगा, पास कैसे होगे, सारी प्रक्रियाएं बता दी। कितना किसके लिए करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, ये चीज तो मैंने बताई। लेकिन दोस्तों अभी भी पिक्चर बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐसी रह जाती है जिनका मैं बताऊं कि क्या क्या पढ़े सर, क्या क्या पढ़े जिससे कि हमारा काम हो जाए, क्या क्या पढ़े कि सर जिससे हमारा काम हो जाए। दोस्तों मैं बात बताऊं आपको कि क्या क्या पढ़ोगे आप जिससे आपका काम हो जाए। मैंने यहाँ क्लियर बता दिया है कि आपको ध्यान देना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर उन्हीं चीजों को फोकस करना है जो ऑब्जेक्टिव हो, अर्थात जितने भी मॉडल पेपर दे रखे हो, मॉडल पेपर दे रहे हो उनका सतत अभ्यास करो, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात करता अभ्यास से जन्मति होती सुजान। जितना ज्यादा उनका अभ्यास कर सके वो दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सभी स्टूडेंट के पास अधिकतर जो है 90% स्टूडेंट के पास समय की क्या पड़ती है, कमी रह जाती है। और जो वो चाहते हैं कि हम जो है 2 घंटे में पेपर कर ले, नहीं होता है। वो चाहते हैं कि 1 घंटे में पेपर कर ले, नहीं होता। वो समय की कमी के लिए है। मॉडल पेपर का सतत अभ्यास करें।
सर मॉडल पेपर नहीं है। अरे देखिएगा टेक्निकल के तो मैं आपको देखिएगा यहाँ पर क्लियर लिखा है, रामबाण के रूप में निःशुल्क मॉडल पेपर अर्थात नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, उसका भी बताता हूँ। लेकिन अभी मैं बात बता रहा हूँ यह समय बचाने का एक तरीका। सतत प्रैक्टिस, अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। और ये अभ्यास करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका मामला बैठ जाएगा। मैं यही बात बता रहा हूं। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि ये तो आपका अभ्यास हो गया। अब आपके लिए देखिएगा नॉन टेक्निकल का तो मैथ, रीजनिंग, जीके का आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन आप अभ्यास कर रहे हो तो बार बार उन्हीं का करो, जो आपको आते हैं उन्हीं का ही करो, तो वो अभ्यास में आ जाएंगे। लेकिन मैंने नोट डाल के यहाँ लिख दिया, टेक्निकल के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बहुत ज्यादा, जिससे कि आपको बहुत लाभदायक हो जाएगा। लोकोपाइट एंड टेक्नीशियन ट्रेड एंड साइको हेतु रामबाण, साइको हेतु रामबाण निःशुल्क नोट्स देखिएगा, पहले चेक करें। मैं आपको बताता हूं तो निःशुल्क नोट्स की बात करता हूं तो निःशुल्क नोट कैसे प्राप्त कर लेंगे, यहाँ जो कंडीशंस आपके साथ होगा मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ देखिएगा, ये 8561079101 या फिर 778 ये वाले नंबरों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको ध्यान रखिए कि ये व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, या फिर मेरे नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस से मैंने आपको टेलीग्राम बनाया हुआ, जिस पे जाकर भी आप हमेशा लोकोपाइट या अदर वैकेंसी से रिलेटेड डेटा प्राप्त कर सकते हो और नोट्स प्राप्त कर सकते हो निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर जितने भी मेरे जो है आपके प्रत्येक ट्रेड के मैं नोट्स डाल रहा हूँ, जो रामबाण के रूप में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वन लाइनर है, जो आपके लिए बहुत काम का होगा और ज्यादा पेज के भी नहीं, मुश्किल से 10 पेज 20 पेज 50 पेज 100 पेज हाईएस्ट के होते हैं, और उनको आप जो है इसी 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आप क्लियर कर पाओगे। यकीन मानिएगा, आप सबके पास उनको पहुंचा दी, जितना ज्यादा शेयर करिए सब्सक्राइब कीजिएगा वो आप कर सकते हो, इनको करो, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं ये रामबाण, और रामबाण आपके लिए देखिएगा, देखना आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि पेपर देने के बाद आपको पता चल जाएगी रामबाण कितना साबित होता है। एक बात और बता देता हूं, देखिएगा यहाँ जो कंडीशंस आप के लिए वो क्या क्या रहेगी, इस चीज को गौर कर लेना है। देखिए दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जूनियर इंजीनियर, देखिएगा मैंने यहाँ लिखा आरआरबी जूनियर इंजीनियर लोकोपाइट साइको की कोचिंग है तो कोटा राजस्थान पधारे। न्यू बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक तो हो चुका ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर वाला, तो उसका जो है दूसरा बैच स्टार्ट होगा 28 जनवरी 2019 से। देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर जो कंडीशन है, और लोकोपाइट साइको के लिए जो 1 फरवरी 2019 को मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आप पढ़ा सकते हो, आपका पेपर जैसे ही जाए, CBT 2 का पेपर जाते आपको पता चल जाएगा कि आपका साइको के लिए चयन होगा या नहीं होगा, आपका पेपर कैसा गया, उसी के आधार पर आप साइको की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम पीक पॉइंट में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साइको के लिए मुश्किल से आरआरबी 15 दिन से 12 दिन देगी, और 12 से 15 दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय की कमी के कारण मैं आपको ऑनलाइन साइको कंप्यूटर बेस्ड पढ़ाऊंगा, जिससे कंप्यूटर पर बैठा करके आपको तैयारी बढ़िया कराऊंगा सुव्यवस्थित तरीके से। और आपको इंजीनियर की कोचिंग के लिए भी आना है तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम उसके लिए कोटा में। अच्छा एक बात और बताता हूं, सावधानियां क्या क्या सावधानियां रखोगे पेपर के टाइम पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिस भी स्थान पर आपका सेंटर आया है वहां कम से कम 1 दिन पहले पहुंच जाए, और आपका सेंटर पहुंच 1 दिन पहले पहुंच जाए, और उससे क्या होगा कि आपका सेंटर पे जाकर के देख ले कि ये मेरा सेंटर है, और तसल्ली कर ले आपका, देखिएगा एडमिट कार्ड के मुताबिक। और 1 दिन जैसे ही पहले पहुंचोगे तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मेंटली संतुष्टि मिल जाएगी। अब दिन तो पहले पहुंच गए, लेकिन जब परीक्षा है आपकी उससे कम से भी कम 2 घंटे पहले पहुंचे। कितने घंटे पहले, ध्यान रखिएगा 2 घंटे पहले पहुंचे। क्योंकि आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि ये घटना आपके साथ हो सकती है। आप पहुंच तो गए, लेकिन सुबह कोई वजह से जो है आप लेट हो गए, तो लेट होने की वजह कुछ भी हो सकती है, तो वो आप ना हो, तो 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। जब स्टार्ट हो लाइन लगना, तो लाइन में पहले लगे, सबसे पहले, क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं, सेंटर होते हैं, जो टाइम आउट होने के बाद बाहर वाले लाइन वाले बाहर रह जाते हैं, इन वाले इन रह जाते हैं।
ऐसी कंडीशन से कई लड़कों के साथ घट चुकी है, जो मेरे सामने ही आए हैं कि सर मेरे साथ ये घटना घटी। वो समय रहते हुए लाइन में भी लगे थे, सब चीज थी, समय से पहुंच गए थे, लेकिन जिनको लाइन में लेना था पहले उनको ले लिया, बाद में जो रह गए। ऐसी भी कंडीशन है। अतः समय से पहुंच जाए। दूसरी बात है, समय से पहुंच जाओगे तो आप घबराओगे नहीं। क्या? अब आपको घबराना नहीं है। देखिएगा यहाँ जो कंडीशन से समय से पहुंच जाओ, घबराओगे नहीं, संतुष्टि से 15-20 मिनट आधा घंटा वहां पर आप बैठोगे तो आपका जो धड़कन कम हो जाएगी, लपडप कम हो जाएगी, जिससे कि आप अच्छा पेपर कर पाओगे। मेंटली संतुष्टि पूर्वक ही पेपर दे। वैसे मैं मानता हूं कि इस कंडीशन पर सबको घबराहट होती है, जिसको घबराहट नहीं होती उसका सिलेक्शन ही लगभग नहीं होता है, पर फिर भी ध्यान पूर्वक और संतुष्टि से मन को एकाग्र करके ही क्वेश्चन का आंसर क्लिक करता जाए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करें, जैसे आप मैथ, रीजनिंग और करंट जीके की अगर बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं, तो मैथ में जो भी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं सारे के सारे, कुछ क्वेश्चन से मान लीजिए आपके रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसा करना है कि जो ज्यादा टाइम लेता है 1 मिनट से अधिक, कितने 1 मिनट से अधिक वाले को पहले छोड़ दे, बाद में करेंगे अपन। यहाँ पर रीजनिंग वाले भी कुछ टाइम जो है 1 मिनट से अधिक लेते हैं तो बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिएगा साइंस के कुछ न्यूमेरिकल आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए कि 1 मिनट से ज्यादा लेंगे तो उनको बाद में कीजिएगा। अब आप एक राउंड तक, मतलब 100 क्वेश्चन तक, एक राउंड तक आप सभी पे पहुंच गए हो। कितने, ध्यान रखिएगा, यहाँ 120 मिनट में से लगभग जो है आपको 60 मिनट से 70 मिनट के बीच में, मतलब आपको एक राउंड 100 तक पहुंच जाना है। क्योंकि करंट जीके में आपको आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, साइंस में आपको आता तो आता, नहीं आता, मैथ में और रीजनिंग में कुछ ऐसे ही सवाल छूटेंगे आपके 20-25 जो आपको आते नहीं, और आपको लगता है कि बाद में आएंगे, तो उस तरह से क्लिक कर लीजिएगा और बाद में उनको दोबारा से देख लीजिएगा, और दोबारा देखने पर आपको लगता है कि नहीं यह गलत है तो गलत कर दीजिए, सही है तो सही कर दीजिएगा। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अतः आपको इस टारगेट का कि एक राउंड तो लास्ट तक मैं पहुंच ही जाऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम प्रॉब्लम के कारण लास्ट तक यहाँ बंदा जो 100 में से 80 तक ही कर पाता, 85 तक ही कर पाता, और ऐसी वजह से उसके 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसे में बंदा निराश हो जाता है, और निराश होने के बाद अरे यार मेरे को तो कर्म जी के सवाल आते थे, वो तो मेरे साइंस के थे, मेरे को आते थे, अरे आते तो थे, वो तो तेरे को पता था, पर दोस्त क्या करे, क्योंकि तू वहां तक पहुंच नहीं पाया, समय की कमी रहेगी। अब समय को शिकायत करते रहता, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अतः एक राउंड आपको सबको लास्ट तक पहुंच जाना। उम्मीद करता हूं मेरी ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और आपको ये समझ में तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। परंतु 1-2 वीडियो में अभी हाल में और भी बनाना बाकी है, जो इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट या अदर कोई भी ट्रेड डीजल मैकेनिक वाले हैं, उन सभी के लिए, अर्थात सभी ब्रांच वालों के लिए कुछ वीडियोज और मैं क्वेश्चंस बना करके 1-2 घंटे के और डालने वाला हूं, जो कि आपके लिए केवल क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे, और रामबाण के रूप में मैं 1-2 वीडियो और बनाने वाला हूं इसी 2 दिन में, तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यही टाइम है जो पिक पॉइंट पे, क्योंकि मैं सारे वीडियोज आपको नहीं दे पाया टेक्निकल के, इसी को कमी को खलते हुए आपको 35% अंक दिलाने के लिए मैं 2-3 वीडियो और बना रहा हूं, जो कि आपके पढ़ाई के होंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर जो रामबाण के रूप में आपके होंगे, वैसे नोट से भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखना न भूले, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।